हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज है लर्न बाइनरी सीरीज का डे 10। सो एक भाई का मेरे को कमेंट आया, मैसेज आया कि सर मेरे को मारूबोजू और एग्जॉशन में फ़र्क नहीं समझ आता। देखो, दिखने में लुक लाइक सेम है, ठीक है। मैं थोड़ा आपको ये बता देता हूँ मारूबोजू और एग्जॉशन का काम क्या होता है। ठीक है, देखो, मारूबोजू इस टाइप की भी हो सकती है, मारूबोजू इस टाइप की भी हो सकती है, मारूबोजू इस टाइप की भी हो सकती है। ठीक है, ये तीनों ही मारूबोजू में आते हैं, लेकिन इन इसके और अब मैं बोलूं कि एग्जॉशन भी इसी तरीके की है, सेम यही एग्जॉशन है, लेकिन दोनों का काम अलग है। देखो, अगर मार्केट एक ट्रेंड में चल रही है, उस ट्रेंड में चलते हुए इस टाइप की मारूबोजू बनी, तो वो ट्रेंड को कंटिन्यू करने का काम कर सकती है, समझे। अगर वो किसी लेवल पे क्लोजिंग नहीं देती, तो क्लोजिंग भी देगी, फिर भी ज्यादा चांस है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देगी। क्यों? क्योंकि प्रीवियसली बायर के अंदर वीकनेस नहीं आई, समझे कि नहीं। इस टाइप की मारूबोजू अगर ट्रेंड के अंदर मोमेंटम में हो, तो वो मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। ठीक है, समझ आ गई मारूबोजू का फर्क क्या है, मारूबोजू का मतलब क्या है, मारूबोजू को कैसे एनालाइज किया जाता है। इस टाइप की मारूबोजू अगर एक मोमेंटम में हो, मतलब लाइव कैंडल अगर मारूबोजू से प्रीवियस 2 कैंडल इवन 3 कैंडल भी हो, तो वो मोमेंटम को कंटिन्यू करने का काम करेगी। ठीक है, तो ऐसे टाइप की कैंडल कंटिन्यू कर जाती है अगर वो डायरेक्शन में हो और मोमेंटम में हो। क्लियर हो गया। अब एग्जॉशन का मतलब समझो। एग्जॉशन कैंडल में क्या होता है कि मार्केट जब किसी लेवल पर पहुंचती है, एग्जांपल के लिए मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंच रही है और रेजिस्टेंस लेवल से पहले ही बायर के अंदर मेरे को इस टाइप की एंट्री शो हो रही है। किस टाइप की, ध्यान से देखना, इस टाइप की। और उसके बाद अचानक से ही अगर मार्केट में बायर की वीकनेस आ जाए और उसके बाद बनने वाली मारूबोजू कैंडल हमारी एग्जॉशन कैंडल होती है। एग्जॉशन कैंडल का सीधा सीधा मतलब बताऊं तो एम्प्टी कैंडल, जिस कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ खत्म हो जाए उस कैंडल को एग्जॉशन कैंडल कहा जाता है। मतलब कि ये दिख रही है स्ट्रॉन्ग, लेकिन एक्चुअल में ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसके अंदर बायर की स्ट्रेंथ बिल्कुल खत्म हो गई है। क्यों? क्योंकि मारूबोजू से अगर प्रीवियस कैंडल के अंदर इस मोमेंटम की वीकनेस आ चुकी है, उसके बाद ही ओवर स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है, तो बहुत चांस है कि मार्केट में एक बेरिश कैंडल या ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। वो डिपेंड करता है मार्केट किस लेवल पे क्लोजिंग दे रही है। क्लियर हो गया। अब मैं आपको लाइव चार्ट पर दिखाता हूं। देखो, पहले मैं एग्जांपल के लिए इधर देखो, ये कैंडल देखो। इस कैंडल में क्या दिखा, एक मिनट, इस कैंडल के अंदर क्या दिखा। इस कैंडल में हमें दिखा कि मार्केट में जब मोमेंटम चल रहा था, मोमेंटम के अंदर अब इस टाइप को भी आप देख सकते हो, इस टाइप को या इस टाइप को। समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चलो ठीक है, मैं पहले एग्जॉशन बताता हूं। अब मार्केट अप ट्रेंड में चल रही थी, अप ट्रेंड में चलते टाइम मार्केट के अंदर मुझे क्या दिखा, बायर की वीकनेस। बायर की वीकनेस के बाद अचानक से एक मारूबोजू कैंडल बनी। अब ये मारूबोजू है, लेकिन इसका काम एग्जॉशन वाला है। ये कैंडल है ओवर स्ट्रॉन्ग, एक प्रॉपर मारूबोजू टाइप कैंडल कह सकते हो। नहीं, प्रॉपर नहीं, क्योंकि नीचे भी वीक है ऊपर भी वीक है, प्रॉपर नहीं बोलूंगा इसे। लेकिन इस कैंडल की जितनी स्ट्रेंथ दिख रही है, एक्चुअल में इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। एक्चुअल में इसके अंदर बायर खत्म हो चुके हैं, ये एम्प्टी हो चुकी है, ये खाली हो चुकी है। मतलब कि बायर की स्ट्रेंथ इस कैंडल में खत्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि इससे प्रीवियस कैंडल के अंदर हमें बायर की वीकनेस दिखी। तो इस टाइप की कैंडल अब आगे बढ़ने में कामयाब नहीं होगी, मार्केट यू टर्न या एक रिट्रेसमेंट कैंडल जरूर देगी। क्लियर हुआ, समझे ये एग्जांपल देख के कि मार्केट में अगर डायरेक्शन के अंदर अचानक बायर की वीकनेस के बाद इस टाइप की मारूबोजू अगर बनती है, जो मैंने तीनों आपको बताई है, समझे ना, या ऐसे नीचे की तरफ वीक हो, या ऐसे जिसकी ऊपर की तरफ जरा सी छोटी सी वीक हो, तो इस टाइप के मारूबोजू से प्रीवियस कैंडल में अगर मोमेंटम लॉस हो गया है, बायर वीक हो गए हैं, तो इस टाइप की कैंडल के बाद रिवर्सल आता है। क्लियर हो गया, समझ आ गया। सामने एग्जांपल है। अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि अगर एक मारूबोजू, लेकिन अगर वो डायरेक्शन में हो, तो वो ट्रेंड कंटिन्यू कर सकती है। अब रुकिए,
और बताता हूँ। अब इसको मत मानना, इसको मत मानना, क्योंकि मार्केट ने यहां से यू टर्न ऑलरेडी हमें दिखा दिया। ध्यान से देखो, मार्केट में ऑलरेडी यू टर्न दिखा दिया, तो बायर की डायरेक्शन में मार्केट ने यहां स्टक एरिया क्रिएट किया। स्टक एरिया क्रिएट करने के बाद मार्केट ने स्टक एरिया का ब्रेकआउट किया, और सेलर की स्ट्रेंथ कम नहीं हो रही, उल्टा बढ़ रही है। यहां देखो, समझे, सेलर रिप्लाई में इंक्रीज हो रहे हैं। तो इस टाइप की जो कैंडल है ये एक मारुबोजू टाइप कैंडल है। ये कह लो कि प्रॉपर एक ट्रेंड कंटिन्यूशन कैंडल है। ये ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। इसे आप मारुबोजू सॉरी एग्जॉशन कैंडल मत मानना कि आप बोलो कि जतिन सर ने बताया था कि इस टाइप की कैंडल से प्रीवियस कैंडल अगर वीक हो जाए तो इसके बाद रिवर्सल आता है। नहीं, आप ध्यान से देखो, यहां पर सेलर की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, तो इस टाइप की कैंडल कंटिन्यू करेगी, रिवर्स नहीं करेगी। क्लियर हुआ? अब यहां पर देखो, इस कैंडल में बायर के मोमेंटम के अंदर अगर इस टाइप की कैंडल बनी, लुक लाइक प्रॉपर एक मारुबोजू टाइप कैंडल है। अगर मैं इसको थोड़ा स्ट्रेच कर दूं, ठीक है, ये फुल स्ट्रेच है। अगर मैं ये देखो, अगर मैं इसको स्ट्रेच कर दूं, तो अब बंदे सोचते हैं कि यार मारुबोजू कैंडल बनी है, लेवल का ब्रेकआउट हुआ है, रिट्रेसमेंट आएगी। लेकिन मेरे भाइयों, ये ध्यान दो कि मार्केट के अंदर एक मोमेंटम चल रहा है, समझे, और बायर वीक नहीं हो रहे। मारुबोजू से प्रीवियस कैंडल रिप्लाई में इंक्रीज हुई है, तो इस टाइप के कैंडल के बाद मार्केट ट्रेंड को या डायरेक्शन को कंटिन्यू कर जाएगी। क्लियर हुआ? आई होप आपको समझ आया होगा। जिस भाई ने मेरे को कमेंट किया था, मैसेज किया था, उसको भी अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस टाइप की कैंडल मारुबोजू होती है और किस टाइप की कैंडल एक एग्जॉशन कैंडल होती है। एग्जॉशन कैंडल के बाद रिवर्सल आने का 90% या उससे भी ज्यादा चांस होता है, लेकिन मारुबोजू अगर डायरेक्शन में या मोमेंटम में हो तो वो कंटिन्यू कर जाती है। क्लियर? आज के लिए इतना काफी करता हूं। मेरे हिसाब से मैंने अपनी तरफ से जितना मेरे को पता है, जितना मैंने 6 साल के अंदर इसको देख के ट्रेड्स ली हैं, तो मैं उस तरीके से आपको समझा रहा हूं। ठीक है, आज के लिए इतना काफी करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो थम्स अप जरूर देना। आगे ऐसे वीडियोस आती रहेंगी, जिसके भी डाउट्स हो मेरे को बताते रहना, मैं उन पे वीडियोस भी बनाऊंगा। ओके, बाय।